सभी मित्रों को नमस्कार। आज हम 17 जून 2023 को हुए नेट हिंदी पेपर का आंसर की जो आया है उसके अनुसार प्रश्नों का उत्तर देखेंगे। जितने भी दिसंबर के लिए तैयारी कर रहे हैं उनको क्वेश्चन पैटर्न जो न्यू पैटर्न है उसका पता चल सके, यही मेरा उद्देश्य है। ठीक है, तो देखते हैं। जो क्वेश्चन फर्स्ट है, पहला, निम्नांकित नाटकों को हिंदी में उनके प्रथम प्रदर्शन वर्ष के आधार पर पहले से बाद के क्रम में लगाइए। तो हमको इसके वर्ष को बताना है। तो एनटीए के अनुसार इसका जो सही उत्तर है वह है तीसरा। ठीक है, तीसरा CEADB जो ये वाला है। तो इसमें हम देखेंगे सी जो है आगरा बाजार है। ठीक है, फिर उसके बाद है आषाढ़ का एक दिन, फिर बकरी, फिर माधवी, फिर उसके बाद महाबली। ठीक, अब हम अगले क्वेश्चन की ओर जाते हैं। प्रश्न 2 है, नागमती वियोग खंड में नागमती की विरह व्यथा की अभिव्यक्ति के लिए जायसी द्वारा रचित पंक्तियाँ हैं। तो इसमें जो उत्तर है वो दिया हुआ है पहला, केवल ABC मतलब घरी घरी जीव आवे, घरी घरी जीव जाए, पाहन जरही होही सब चूना, और रकत आंसू घुंघची बन बोई। ये नागमती वियोग खंड में जायसी की पंक्तियाँ हैं। अगले क्वेश्चन की ओर, प्रश्न 3, कोसी का घटवार कहानी में लक्ष्मा के संदर्भ में आए शब्द काला चरेऊ का क्या अर्थ है? तो काला चरेऊ जो है वह है सुहाग चिन्ह। ये पहला उत्तर हमारा सही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 4, भारतीय लोकतंत्र की आलोचना करने वाले नाटक युग्म हैं। भारतीय लोकतंत्र की आलोचना करने वाले नाटक युग्म। तो देखिए इसमें से कौन सा होता है, आप भी स्क्रीनशॉट लेकर या पॉज करके उत्तर लगा सकते हैं, तो आपकी तैयारी पता चलेगी। तो इसमें हमारा एनटीए की तरफ से उत्तर है तीसरा, बकरी और महाभोज। बकरी और महाभोज जो है भारतीय लोकतंत्र की आलोचना करने वाला नाटक युग्म है। अब हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है मिलान करने वाला। तो इसमें यहाँ पर विकल्प दिए हुए हैं और इसका जो सही उत्तर है वह है चौथा नंबर। ठीक है, तो देख लेते हैं। देश का धन राधा मोहन गोकुल द्वारा रचित, गुलाम गिरी ज्योतिबा फुले, स्त्री पुरुष तुलना ताराबाई शिंदे, गीता रहस्य बाल गंगाधर तिलक। ठीक है, हमारा जो छठवां प्रश्न है वह है, मनुष्य के मन से सुंदर और कुछ नहीं होता, ईश्वर यदि है तो मनुष्य के मन में ही समाये हैं। मानस का हंस उपन्यास में यह संवाद किसका है? तो इसका उत्तर एनटीए द्वारा दिया गया है चौथा, मोहिनी द्वारा। यह कथन मोहिनी का है। अब हम अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न, देवनागरी लिपि के संबंध में निम्नलिखित बातें उपयुक्त हैं। तो यह कूटबद्ध है। इसमें जो सही उत्तर है वह दिया गया है 3। ठीक है, केवल ACE। तो देख लेते हैं। जैसे बोला जाता है देवनागरी में वैसा ही लिखा जाता है। संविधान में देवनागरी लिपि में लिखित हिंदी को राजभाषा माना गया है और ध्वनि और संकेत में निश्चितता है। ठीक है, ये तीनों सही हैं।
अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, सूफी प्रेमाख्यान नहीं है। तो कौन कौन से इसमें कौन सूफी प्रेमाख्यान नहीं है? तो इसका जो उत्तर है श्याम सगाई। ठीक है, इसका उत्तर है श्याम सगाई। अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 दिया गया है, डॉक्टर तुलसीराम के ननिहाल में स्वतंत्रता आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो पहला उत्तर सही है, तेज बहादुर सिंह। तेज बहादुर सिंह। अब यहाँ पर फिर से मिलान करने वाले प्रश्न हैं। मिलान करने वाले प्रश्न में पुस्तकों में उद्भूत काव्य पंक्तियाँ दी हैं और उसके सामने पुस्तकें दी हैं जिनको हमें मिलान करना है। तो इसका जो सही उत्तर है वह है तीसरा। ठीक है, तीसरा में हम देख लेते हैं, ए जो है, उठ गए आज बापू हमारे, झुक गया आज झंडा हमारा। तो इसका होगा क्या भूलूं क्या याद करूं। ठीक है, क्या भूलूं क्या याद करूं। सोने की थारी में जेवना परोसो, रामा जेवना ना जैवे हमार बलमा। यह है मुर्दैया। तुलसी गंग दोऊ भये, सुकविन को सरदार, तिनके काव्यन में मिली भाषा विविध प्रकार। यह है संस्कृति के 4 अध्याय से। जीवन मंथन से निकला विष वह जो तुमने पान किया, और अमृत हो बाहर आया उसे जगत को दान दिया। इसका उत्तर होगा आवारा मसीहा। ठीक है, तो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, भारतेंदु के निबंध कौन से हैं? भारतेंदु के निबंध में हम देखते हैं तीसरा, ए, सी और ई। ए, सी और ई कौन कौन सा है? वैष्णवता और भारतवर्ष ए, और लेवी प्राण लेवी सी, और तीसरा है भारतवर्ष की उन्नति कैसे हो सकती है। भारतवर्ष की उन्नति कैसे हो सकती है, ये तीनों भारतेंदु के निबंध आते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, पाश्चात्य काव्य चिंतकों को उनके जन्म वर्ष के अनुसार पहले से बाद के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो इसमें हमारा उत्तर है 4th नंबर, पहले डी मतलब विलियम वर्ड्सवर्थ, फिर उसके बाद कॉलरिज। ठीक है, फिर उसके बाद हैं मैथ्यू अर्नाल्ड के बाद T.S. इलियट, फिर I.A. रिचर्ड। ठीक है, हमारा जो 4th ऑप्शन है DCBEA सही है। तो अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल के अपभ्रंश काव्य शीर्षक प्रकरण में निम्न कवियों का उल्लेख किया है। तो इसमें जो सही उत्तर है वह है सी, डी, ई, चौथा। ठीक है, सी, डी और ई। देवसेन, सोमप्रभ सूरी और विद्याधर, ये तीनों क्या हैं? रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल के अपभ्रंश काव्य शीर्षक प्रकरण में कवियों का उल्लेख किया है, देवसेन, सोमप्रभ सूरी और विद्याधर का। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आषाढ़ का एक दिन में पतंजलि का उल्लेख कौन सा पात्र करता है? ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो उत्तर है वह है संगिनी। ठीक, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस विद्वान ने 20वीं सदी में भारतीय काव्य शास्त्र संबंधी कोई पुस्तक नहीं लिखी?
देखिए इसमें पुस्तक में नहीं लिखी, तो हमारा उत्तर चौथा, रामविलास शर्मा ने 20वीं सदी में काव्य शास्त्र संबंधी कोई पुस्तक नहीं लिखी, रामविलास शर्मा जी ने। हमारा अगला क्वेश्चन है, दिल्ली दरबार दर्पण निबंध के अनुसार किलात के खां को सब मिलाकर कितनी कीमत की वस्तुएं तोहफे में मिलीं? तो इसका सही उत्तर है 25,000 रुपये। दूसरा जो है 25,000 रुपये। हमारा अगला क्वेश्चन है, परिंदे कहानी के प्रारंभ में अंग्रेजी भाषा के एक उद्धरण है, यह किस लेखक का है? तो यह है कैथरीन मैन्सफील्ड। जो दूसरा नंबर है कैथरीन मैन्सफील्ड। अगला प्रश्न है, किस रचना के एक पात्र की जबान पर उठते बैठते निम्नलिखित दोहा रहता था? पुरुष सिंह जो उद्यमी, लक्ष्मी ताकरी चेरी, भाग्य भरोसे जे रहे, कुपुरुष भासही टेरी। तो इसका उत्तर है क्या भूलूं क्या याद करूं। तीसरा, क्या भूलूं क्या याद करूं। हमारा अगला क्वेश्चन है, यहाँ दिया गया है, रोज उर्फ गैंगरिंग कहानी के अनुसार मालती के पति का नाम विश्वेश्वर है और वो एक रेलवे स्टेशन में मास्टर हैं। यह प्रश्न गलत है, तो यह प्रश्न ड्रॉप हो सकता है। ठीक है, तो अगली क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, सरदार पूर्ण सिंह के निबंध हैं। तो देख लेते हैं, इसका उत्तर होगा ए, बी और सी। ए, बी और सी। ठीक है, ए नैनों की गंगा, बी पवित्रता, सी आचरण की सभ्यता। आचरण की सभ्यता। हमारा अगला क्वेश्चन है, कथन दिया हुआ है, कथन के आगे हमको कौन सा सही है बताना है। वर्ड्सवर्थ के अनुसार कविता स्वतः स्फूर्त अभिव्यक्ति है। कॉलरिज के अनुसार रम्य कल्पना केवल स्मृति पर निर्भर है, जबकि कल्पना प्रेरणा और अवधारणा है। तो यह दोनों कथन जो हैं सत्य हैं, पहला उत्तर ही सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न 22, निम्नलिखित पुस्तकों को उनके प्रथम प्रकाशन वर्ष के अनुसार पहले से बाद में लगाइए। तो इसका उत्तर है DAECB। DAECB। देख लेते हैं, डी इतिहास तिमिर नाशक, ए दुर्लभ बंधु, ई चंद्रकांता संतति, सी आदर्श हिंदू और बी पथिक। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। तो इसमें मिलान करना है। मिलान करने में हमको स्त्री पात्र और उनके प्रेमी के बारे में हमको बताना है, जिसका उत्तर जो है क्वेश्चन नंबर 23 का दिया है 2। ठीक है, तो हम मिला लेते हैं। सीलो कौन है? रतन की प्रेमिका। तारा है अशद की प्रेमिका। कनक पुरी की। उषा राजेंद्र की। ठीक है, सीलो, रतन, तारा, असद, कनक, पुरी, उषा, राजेंद्र। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 24। इसमें भी मिलान करना है सूची 1 से सूची 2 पर। ठीक है, तो इसका उत्तर भी 2 है। आयु और ऋतुओं का संबंध 1 का 3 उत्तरा फाल्गुनी के आसपास में है। माता, मातृभूमि, जन्मभूमि, प्रेम दिया है उठ जाग मुसाफिर में। कल्याण का रूप शिव मूर्ति। नई पीढ़ी के प्रति पुरानी पीढ़ी की
चिंता, मेरे राम का मुकुट भीग रहा है। इस तरह से आप अपनी बुद्धि का यहाँ पे परीक्षण भी कर सकते हैं। अगर बंधु इसमें क्वालिटी सही ना आ रही हो तो आप क्वालिटी बढ़ा करके देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, चंचल किशोर सुंदरता की करती रहती रखवाली, मैं वह हल्की सी मसलन हूँ जो बनती कानों की लाली। यह किसका संवाद है? तो यह संवाद है लज्जा, लज्जा सर्ग का। ठीक है, चौथा 4th नंबर लज्जा सही है। अगला प्रश्न है, उत्तरा फाल्गुनी के आसपास निबंध के आधार पर दिए गए विवरणों में आयु को छोटे से बड़े क्रम में संयोजित कीजिए। तो इसका उत्तर हमको दिया है एनटीए की तरफ से तीसरा मतलब सी, जीवन के सम्मुख फड़ उठाए एक प्रश्न चिन्ह को उपस्थित करता है उत्तरा फाल्गुनी के आसपास निबंध में। ठीक है, वो जो आयु का छोटा से बड़ा क्रम वो देखेंगे। फिर डी है, इसमें जीर्णता और जर्जरता नहीं है, यह जरा और वृद्धत्व का प्रतीक है। फिर है बी, से ज़्यादा सभ्यता है, अश्लीलता है, अनैतिकता है। फिर ए, जरा और जीर्णता की आगमनी का समाचार काल तुरंत दूर से ही हिनहिना कर दे जाता है। ई, तब मैं व्यवस्था के पुतली घर की इन यंत्र कन्याओं से माफ़ी मांगकर उत्तर पुरुष की जय जयकार बोल उठा। ठीक, अब हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27 में भोला राम का जीव कहानी के अनुसार भोला राम को रिटायर होने के कितने वर्ष बाद तक पेंशन नहीं मिली थी? तो इसका उत्तर है 5 वर्ष के बाद भी उनको पेंशन नहीं मिली। नाटकों में गीतों के प्रयोग के बारे में सत्य कथन हमको चुनना है। तो इसमें सत्य कथन है बी सी डी। दोहा छंद का प्रयोग अंधेर नगरी और बकरी नाटकों में किया गया है। महाभोज, आधे अधूरे और आषाढ़ का एक दिन में कोई भी पात्र गीत नहीं गाता है। और स्कंदगुप्त में आह वेदना मिली विदाई गीत देवसेना गाती है। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29, पूर्ण क्लासिक कृति वह जिसमें किसी मानव समाज की पूर्ण शक्ति निहित हो। यह कथन है टी.एस. इलियट। किसका है? टी.एस. इलियट जी का। अगला क्वेश्चन, भारतीय नव जागरण के संबंध में उपयुक्त कथन है। अब देखते हैं इसका उत्तर ए सी ई। नव जागरण का जमाना सभ्यताओं की टकराहट को न होकर सभ्यताओं के आत्मनिरीक्षण का था। सी है, औपनिवेशिक माहौल में भारत का नव जागरण बुद्धिवादी जागरूकता के अलावा राष्ट्रीय आत्म पहचान। और ई है, भारतीय नव जागरण के जनक राजा राम मोहन राय को जीवन में आरंभिक काल में ही रूढ़िवादियों के प्रबल विरोध का सामना करना पड़ा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन 31, निम्नांकित पात्र अलग अलग उपन्यास के हैं। पात्रों को तत्सम्मित उपन्यास के प्रथम प्रकाशन वर्ष के अनुसार पहचान कीजिए। देखिए, पात्र के प्रकाशन वर्ष के अनुसार हमको ये लगाना है। ठीक है, तो इसका जो उत्तर है सबसे पहले कौन आता है? डी सरस्वती, फिर ए भैरवी, फिर ई बंती, फिर सी बेला और बी लीजा। मतलब हमको पात्र से उपन्यास का नाम याद होना चाहिए, फिर उसके अनुसार हमको उसका प्रकाशन वर्ष भी याद होना चाहिए।
अब हमारा अगला क्वेश्चन है 32। तो 32 मित्रों, इसमें डाउट है, ये क्वेश्चन भी ड्रॉप हो सकता है। 33, रामचरितमानस के उत्तरकांड में उन्होंने ज्ञान की अपेक्षा भक्ति को कहीं अधिक सुसाध्य और अशुभ फलदायिनी कहा है। तो रामचरितमानस में यह कथन किस इतिहासकार का है? तो यह है रामचंद्र शुक्ल जी का। किसका है? रामचंद्र शुक्ल जी का। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34। स्कंदगुप्त में स्त्री पात्र हैं। तो स्त्री पात्र कौन कौन से हैं? बी सी डी, देवकी, मालिनी और रामा। ठीक है, देवकी, मालिनी और रामा स्कंदगुप्त में स्त्री पात्र हैं। ठीक है, हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मित्र, थोड़ी वीडियो लंबी हो रही है, लेकिन हमको नेट का प्रश्न हल करना है, तो थोड़ा सब्र रखना पड़ेगा। ठीक है, हम 50 क्वेश्चन ही आज कराते हैं, अगले 50 क्वेश्चन कल कराएंगे। ठीक है, तो अगला प्रश्न पढ़ते हैं। कांग्रेस कार्यकारिणी समिति की कहाँ की बैठक में सविनय अवज्ञा आंदोलन वापस लेने की स्वीकृति दी गई? तो इसका उत्तर है बारडोली। अगला क्वेश्चन है, भारतवर्ष की उन्नति कैसे हो सकती है? भारतवर्ष की उन्नति कैसे हो सकती है, जो कि भारतेंदु जी का निबंध है। इसमें सब उन्नतियों की मूल किसे माना है? तो इसमें धर्म, पहला धर्म सही होगा, भाषा नहीं है, धर्म ही है। कई लोग इसकी उत्तर भाषा बता रहे थे, लेकिन इसका उत्तर धर्म ही है। अगला प्रश्न है, भक्ति आंदोलन पर किस कवि ने गंभीरता से विचार किया है? भक्ति आंदोलन पर जो हमारे कवि हैं वह हैं मुक्तिबोध जी। मुक्तिबोध ने गंभीरता से विचार किया। अगला क्वेश्चन देखते हैं 38। सत्य कथन इसमें से चुनना है। तो इसमें सत्य जो कथन है वह है केवल ए बी सी। भरत ने नाट्यशास्त्र के 16वें अध्याय में अलंकारों का निरूपण किया है। उद्भट, जयदेव और प्रतिहारदेंदु राज अलंकार संप्रदाय के आचार्य हैं। काव्यादर्श के दूसरे और तीसरे परिच्छेदों में अलंकार निरूपण है। ठीक है, अगला क्वेश्चन 39 में भी कथन वाला है। तो पहला कथन दिया है, झूठा सच, तमस और जिंदगी नामा आदि उपन्यासों में अनेक पात्र पंजाबी पृष्ठभूमि के हैं, इसलिए इन उपन्यासों में हिंदी और उर्दू के अतिरिक्त कहीं कहीं पंजाबी के भी संवाद उपयोग में लाए गए हैं। सत्य है। दूसरा कथन, आपका बंटी के अनुसार बंटी का पूरा नाम अरूप बत्रा है, यह भी सही है। तो कथन 1 और 2 दोनों सत्य हैं। अगला प्रश्न है, अंधेरे में कविता में पागल द्वारा गाए गए गान की पंक्तियां हैं। अंधेरे में, तो इसके जो पहला है ए बी ई। मर गया देश, अरे जीवित रह गए तुम, जन मन करुणा सीमा को हंकाल दिया, और अब तक क्या किया जीवन क्या जिया। ठीक है, हमारा जो अगला क्वेश्चन है वह है नागार्जुन की कालिदास कविता में निम्न में से किसका उल्लेख है? तो इसमें किसका उल्लेख मिलता है? यहाँ कूट में दिए हुए हैं प्रश्न 4th, बी डी और ई। बी कौन सा है? यक्ष, इंदुमती और अज। कालिदास कविता में क्या क्या है? यक्ष है, इंदुमती है और अज। ठीक,
हमारा अगला प्रश्न है, राम, कृष्ण और शिव के व्यक्तित्व पर किस समाजवादी चिंतक ने विचार किया? तो यह है राम मनोहर लोहिया, जो राम, कृष्ण और शिव के व्यक्तित्व पर विचार करते हैं, राम मनोहर लोहिया जी। अगला प्रश्न जो है फिर से मिलान करने वाला है, तो इसमें है ए, पूछेगा जग किंतु पिता का नाम न बोल सकेंगे, रश्मि रथी। जो कर्ण का है, न कुछ कह सकी अपनी, न उन्हीं की पूछ मैं सकी भय से, ये साकेत का है। तोड़ दो यह क्षितिज मैं भी देख लूँ उस ओर क्या है, सांध्य गीत। जी लोगों ने तो बेच दिए ईमान, यह है गीत फरोश। ठीक है, तो इस तरह से पंक्तियों का कविताओं से मिलान करना भी आएगा। अगला प्रश्न है 44, संस्कृति के 4 अध्याय में तिलक के बारे में उपयुक्त बातें कौन सी हैं? तो इसमें उपयुक्त बातें हैं ए, सी और ई। गीता रहस्य में तिलक जी ने सुस्पष्ट घोषणा की कि गीता के उद्देश्य निर्वृत्त नहीं, प्रवृत्ति के प्रतिपादन किया है। फिर तिलक के उपदेश तत्कालीन समय में वीरता, निर्भीकता और सच्चाई के सबसे बड़े उपदेश थे। ई, तिलक जी ने बताया कि योग का अर्थ गीता में कर्म है। हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है 45 नंबर, जयशंकर प्रसाद के नाटकों को मंच पर सफलतापूर्वक प्रस्तुत करने वाले निर्देशक हैं बी.वी. कारंत शांता गांधी, बी.वी. कारंत शांता गांधी। हमारा अगला क्वेश्चन, ये हथियारे गांव के मुखिया हैं, गरीबों का खून चूसने वाले, सूद ब्याज, डेढ़ी सवाई, नजर नजराना, घूस घास, जैसे भी हो गरीबों को लूटो, उस पर सुराज चाहिए, जेल जाने से सुराज न मिलेगा, सुराज मिलेगा धर्म से, न्याय से। तो गोदान उपन्यास में यह कथन किसका है? तो यह है धनिया का। ठीक है, अगला प्रश्न 47 नंबर, मुझे अपनी कविताओं के लिए दूसरे प्रजातंत्र की तलाश है, यह कथन किस कविता में है? नक्सलवाड़ी। 48, नाटक के प्रथम प्रकाशन वर्ष से बाद के क्रम में हमको लगाना है, इसका उत्तर है 4th नंबर CAEBD। सी पहला है भारत भाग्य, ए राज्यश्री, ई पहला राजा, फिर चौथा है चरणदास चोर, फिर 5वां है बटोही। ठीक है, अब अगला प्रश्न 49, नागरी प्रचारणी सभा के संस्थापक हैं? तो यह हैं मेहता लज्जा राम, मेहता लज्जा राम। ठीक है, अगले जो प्रश्न है ये हमारा अंतिम है आज का। स्मृति आख्यान संस्मरण की पुस्तकें हैं, स्मृति आख्यान संस्करण की पुस्तकें हैं ए, सी और डी, ए, सी और डी। नंगात लाई का गांव, लौट आद ओ धार, याद हो कि न याद हो। ठीक है मित्रों, अगला जो 50 प्रश्न हैं वो हम अगले क्लास में करेंगे। धन्यवाद।